दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब वाले मामले में सीबीआई के केस से बरी कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। जी हां, और इतना ही नहीं, न केवल बरी किया बल्कि सीबीआई की भी अच्छी खासी क्लास लगाई गई है कि बिना सबूतों के आधार पर, बिना किसी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया के तहत, बस ऐसे ही सुनी सुनाई कथित तौर के गवाहों पर आप कैसे जो है ऐसे मामले लेकर आते हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे और उसी के साथ वहां से जो फैसला आया उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से केंद्र सरकार पर निशाना साधा वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से सीबीआई को फटकार लगी है, पहले वो देखिए। दरअसल कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों के खिलाफ कहा कि दोनों के खिलाफ ही सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता है। सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की है, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। जी हां, इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। सबूतों का काफी अभाव मिला सीबीआई के पास। उसके बाद बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत करते दौरान केजरीवाल भावुक हुए और एक वीडियो क्लिप भी काफी जो है उनका वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वही कोर्ट फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम एक बार फिर हमें जो है गर्व हो रहा है अपने संविधान पर और बी.आर. अम्बेडकर पर, जिन्होंने ऐसा संविधान जो है दिया और हमारी जीत हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, पूरा केंद्र सरकार को किस तरीके से ये फैसला आते ही लपेटा, वो हम आपको जरूर से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए भी ये बड़ा झटका है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये षड्यंत्र जो है काफी ज्यादा एक तरीके से फैल गया था। पूरी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से घेरा गया था। जो भी चीजें हुई थी उसके बाद पलटवार किस प्रकार से केजरीवाल ने किया है वो आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को ही जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग सीएम को घर से घसीटकर जेल में डाला गया हो, 6 महीने तक जेल में रखा गया हो। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चली, खबरें चलाई गई। लेकिन इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया की तरफ भी देखा और वो वीडियो क्लिप भी आपने देखा होगा। इसके बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया और क्या कहा वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता के लिए इस तरह के खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके सत्ता में आइए। केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर झूठे केस क्यों करते हो? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विपक्षियों पर ऊट पटांग झूठे केस करना, उन्हें जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इसी के साथ उन्होंने कहा, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। देश तब आगे बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी हाँ, सीबीआई की जांच और उसकी जो पूरी प्रणाली थी उसमें गहरी खामियां कोर्ट को दिखी कि मामला सिर्फ अनुमानों के आधार पर चल रहा है।
बेतुका मामला चल रहा है। और आप देखिए इस बेतुके मामले को लेकर कितने दिनों तक जो है इनको ये सब झेलना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो यहाँ पर सवाल सीबीआई जांच पर भी उठते हैं। आखिर सीबीआई अपने तरीके से क्या मनमाने ढंग से ऐसे किसी को भी परेशान कर सकती है, या फिर केंद्र सरकार सीबीआई का यूज कर रही है अपने विपक्षियों के लिए? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले से? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।